हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। अब बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और आने वाले सालों में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी उद्योग और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टक्कर देने के लिए तैयार है। जो बिहार पहले एक फैक्ट्री के लिए तरसता था, अब वहाँ फैक्ट्रियों की बहार आ गई है, जिससे राज्य का ग्रोथ रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आम लोग ही नहीं, आर्थिक विशेषज्ञ भी बिहार के ग्रोथ रेट को देखकर हैरान हैं और इस राज्य को देश का भविष्य बता रहे हैं। बिहार अब उद्योगपतियों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, जिसे बनाने में अडानी ग्रुप ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आज हम आपको इसी अडानी ग्रुप के बिहार में चल रहे उन 3 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसने बिहार से कंगाली, बदहाली, बेरोजगारी का ठप्पा हटाकर उसे दूसरे कारोबारियों की नजर में भविष्य के निवेश का फेवरेट प्लेस बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट की, जिसका बिहार में 1600 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। नवादा के वारसिलीगंज में शुरू हो चुके अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट में 10,000 लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी, जबकि 1 लाख लोग को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कमी झेलते बिहार राज्य में ये किसी कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। जाहिर है, उद्योग के मामले में पिछड़े बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के इस सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का बीते दिनों शिलान्यास किया था। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हो रहा ये प्लांट नवादा के वारसिलीगंज में है। ये बिहार झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। अडानी ग्रुप की एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के बैनर तले ये 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई है, जो बिहार में देश की किसी भी सीमेंट कंपनी की ओर से किया गया सबसे बड़ा निवेश है। प्लांट के शिलान्यास के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के MD प्रणव अडानी को धन्यवाद देते हुए बिहार सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर अडानी ग्रुप के MD प्रणव अडानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें बिहार में काम करने का मौका मिल रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, निश्चित तौर पर अडानी समूह भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर बिहार आएगा। अडानी ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट राजधानी पटना में चल रहा है, जहां कंपनी 2000 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। पटना के पास बन रहे इस लॉजिस्टिक पार्क का मकसद अडानी की कंपनी द्वारा बिहार में बने उत्पादों को बाहर भेजना है। बता दें कि अभी हाल ही में बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट बना है, जिसे बनवाने में अडानी ग्रुप की बेहद अहम भूमिका है। ये ड्राई पोर्ट गुजरात की मुंब्रा पोर्ट से सीधे जुड़ा हुआ है। पटना से सटे बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। उद्योग मंत्री ने इनलैंड कंटेनर डिपो से पहली कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये कंटेनर डिपो आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में 36,000 करोड़ के निवेश और अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट लगाए जाने के बाद बिहार में बने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इस इनलैंड कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई है, जो सभी सुविधाओं से लैस है। यहां से दूसरे देशों के लिए होने वाले निर्यात बिहार में गिने जाएंगे। बिहार से निर्यात बढ़ेगा, स्थानीय निवेशकों को फायदा होगा। विदेश ही नहीं, देश के अंदर भी उत्पाद भेजने में आसानी हो सकेगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग की तरफ से इनलैंड कंटेनर डिपो बिहटा को हर तरह के बिजनेस के लिए अनुमति और अनुमोदन भी पहले ही दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार ने 20,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। अब इसमें वृद्धि होने से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ICD के माध्यम से बिहार के उत्पाद सीधे पश्चिम बंगाल के हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, गुजरात के मुंब्रा और मुंबई के JNPT बंदरगाह से विदेश भेजे जाएंगे। बिहटा में करीब 30 एकड़ में बने इस ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इससे बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों के कारोबारियों को फायदा होगा। इससे माल का आयात निर्यात तेजी से और सस्ते में होगा। पहले राज्य से निर्यात के लिए माल कानपुर, मुंबई जाता था। वहां कंटेनर में पैक होने के बाद दूसरे देश भेजा जाता था।
इससे कच्चा माल बीच रास्ते में ही 30% खराब हो जाता था। अब बिहटा में ड्राई पोर्ट बन जाने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर डिपो के बनने से बिहार में नौकरियों की भी बहार आ गई है। इस पोर्ट पर अभी 7,000 लोगों को सीधे रोजगार मिल गया है। साथ ही ड्राइवर, लेबर, माल ढुलाई करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों को और नौकरी मिलेगी। राज्य में माल परिवहन की लागत में काफी कमी आएगी। दुनिया भर में कहीं से भी माल का निर्यात आयात कम खर्च में हो सकेगा। डिपो के निर्माण से बिहार से सीधे माल बंदरगाह जाएगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी सप्लाई में आसानी होगी। कंटेनर में माल खराब नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसी ड्राई पोर्ट से काम शुरू होने के बाद अडानी ग्रुप अब लॉजिस्टिक पार्क बना रही है, ताकि अपने सीमेंट और एग्रो सेक्टर में काम शुरू किए जाने के बाद उत्पादित फूड प्रोडक्ट को आसानी से विदेश भेज सके। इससे बिहार का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ेगा, जिससे राज्य और अमीर होगा और समृद्धि आएगी। इस लॉजिस्टिक पार्क में अडानी ग्रुप 5,000 लोगों को नौकरी देगी, जबकि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी ग्रुप का बिहार तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पावर यानी कि बिजली के क्षेत्र में है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम चीज है। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपनी होल्डिंग कंपनी अडानी पावर के जरिए बिहार में बिजली के क्षेत्र में भी एंट्री की है। बिहार के लखीसराय में अपना पहला पावर सब स्टेशन बना रही है, जिसके माध्यम से उसे भारतीय ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, जिसके जरिए अडानी पावर बिहार के अतिरिक्त बिजली की डिमांड को पूरी कर बांग्लादेश से करार खत्म होने के बाद उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। हालांकि इसके लिए अडानी पावर को सरकार से जरूरी मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप भागलपुर के पास बांका में भी सब स्टेशन बना रही है, जिससे बिहार के उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी। बिजली के मामले में बिहार को अब केंद्र सरकार की कंपनियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस मामले में अडानी पावर लिमिटेड ने कहा, ये कनेक्शन तभी चालू होगा जब इसकी सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन पर अतिरिक्त बे का निर्माण कर लेगी, जिसमें समय लगेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप बिहार में प्रीपेड मीटर इंस्टॉल कर रही है, जिसके लिए बिहार सरकार और अडानी ग्रुप के बीच समझौता हुआ है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और अडानी ग्रुप के बीच विद्युत भवन में कुल 24.73 लाख स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके तहत पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा में मीटर लगाए जा रहे हैं। अडानी के इस प्रोजेक्ट में बिहार के 10,000 लोगों को सीधी नौकरी मिली है। इसके अलावा NBPDCL ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ गोपालगंज, वैशाली, सिवान, सारण, समस्तीपुर में 27.99 लाख स्मार्ट मीटर लगाने पर एग्रीमेंट किया है। बिहार लगभग 20 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर के साथ पूरे देश में अव्वल है। इन दोनों एग्रीमेंट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाया जाएगा। दोनों कंपनियां मीटर लगाने की शुरुआत मई 2024 से कर चुकी हैं और जनवरी 2026 तक कंपनी को इस काम को पूरा करने का टारगेट दिया गया है। अडानी ग्रुप के बिहार में ये वो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर तेजी से काम चल रहा है। इससे न सिर्फ लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है, बल्कि राज्य भी उद्योग के मामले में संवरने लगे हैं और राज्य बदलने लगा है। अब नौकरियों के लिए राज्य से पलायन धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों को अपने घरों में ही नौकरी मिलने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।